हेलो स्टूडेंट्स, मेरिलैंड स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए। इसके पीछे जितने भी थ्योरीज थे उससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, हमने कर दिया है। अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं पे भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स आपको रह गई होगी तो फिर आप हमें वो मैसेज कर सकते हैं, उसको रिपीट किया जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दें कि आपको कोई भी जैसे थ्योरी चल रहा हो, एक्सरसाइज चल रहा हो, या फिर आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसा नहीं कि वो निकल गया तो अब उसको नहीं भेजना है हमको। आप प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन हमें भेजिए, यहाँ चलाया जाएगा। ठीक है। बस हमसे आप जो भी अगर चाहते हैं ना, जिस तरह से अपना क्लियर करें, हमारा व्यू है आप क्लियर करें, बिल्कुल कंप्लीट मैथ ऑफ मास्टर ऑफ मैथ बने। और उसमें हमारी जितनी सहायता ले सकते हैं आप लीजिए, बिल्कुल ओपन है ये। बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे एक ही रहेगी कि सब्सक्राइब्स आप खुद करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, चैनल ग्रोथ करवाएं, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। अब बाकी जो भी हमें हेल्प हमसे बन सकता है, हमसे जितना आप हेल्प ले सकते हैं आप लीजिए, ठीक है। लेकिन मास्टर ऑफ मैथ बनिए। बिल्कुल आपको ये एग्ज़ाम्स में जब बैठने जाएं तो वहाँ ऐसा ना लगे कि हम ये क्वेश्चंस नहीं जानते, वो क्वेश्चंस नहीं जानते। एबव 90% आपको आना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2। जैसे हमने कहा कि एनसीईआरटी के तो सारे चीज़ करेंगे, उसके बाद एडिशनल्स भी करेंगे, जिसमें आर.एस. अग्रवाल के लोगों ने मांग किया था तो उससे हम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आर.डी. शर्मा है, एस चांद है, अदर जितने भी रेफरेंशियल बुक है उसमें आपको भी कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स दे रही हो तो वो ज़रूर हमें भेजें। वो क्वेश्चंस हम यहाँ पहले चलाएंगे, फिर अगला क्लास हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़ा है उनको भी अपने दोस्तों को भी मैसेज करके जोड़िए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको एक बार बताते हुए कि लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन तो ले ही लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। देखो इसमें इतना तो जगह है नहीं कि सारे को बना देंगे, एक आध इस पे बनाते हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे और कुछ अदर बोर्ड्स पे बनाएंगे हम लोग। चलिए इस पे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसा कि हमने कहा है कि मैं यहाँ सब बनाता हूँ, जिसको थ्योरी पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम्स नहीं आई है, थ्योरी कंप्लीट समझ में आ गया है, वो यहाँ पे वो खुद अपना करे। जब वो कंप्लीट कर ले तो यहाँ से मैच कर सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए। पहला हम करते हैं। सबसे पहले हमने लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमने ले लिया। और हमें इसका निकालना है ज़ीरोज़। तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या है, दो क्वाड्रेटिक है 2 फैक्टर्स में और क्यूबिक है 3 फैक्टर्स में। पहले उसको फैक्टराइज कर लेंगे, जो भी टर्म्स दिया हुआ है। तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। डेट गिव्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फैक्टराइज करने का हमने तरीका क्या बताया था, तो अगर उसमें आप लोगों ने देखा होगा थ्योरीज में तो आता है, पहले से भी आप 9th में किए हैं तो आता ही होगा आपको। फिर भी नहीं आता है तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं या पीछे उनका किसी वजह से छूटा है उसको बता दे। यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ 8 है, तो टोटल यहाँ पे 1 है तो 1 × 8 कर देंगे और ये हो गया 8। ये कितना हो गया, ये हो गया 8। अब 8 पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव आया है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है तो ये जो मिडिल टर्म्स हमें लाना है, इसके फैक्टर्स को जोड़ कर लाना है। सॉरी, ये देखो एक चीज़ गलत हो कर दिया था हमने, यहाँ -8 है तो ये आया है -8। निगेटिव आया है तो इनका जो 8 का जो फैक्टर बनेगा उस फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 लाना है। तो 8 का 2 फैक्टर्स ले लेते हैं हम, 4 × 2, इनको मल्टीप्लाइड करने पे कितना होता है, 8 हो जाएगा।
और 4 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जो यहाँ पे है। तो ये देखिए पहली बार जब मल्टीप्लाइड करेंगे हम तो उसके साइन को लेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा कि उसके फैक्टर से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे निगेटिव आया तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अगर पॉजिटिव आता तो उसको सब ऐड करके लिखना होता। तो इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ कि ये जब फैक्टर निकालने लगेंगे तब पॉजिटिव ही लेंगे, तब हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। और ना ही यहाँ निकालने के बाद किसको रखना है किसको नहीं रखना है, बिल्कुल आप उसके टेंशन में न रहें, अपने आप साइन बदल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो टर्म्स बनाया है इसको लिखने का, तो इसके पीछे की साइन यही रहेगा। ये ब्रैकेट में कर देंगे 4 माइनस, ये कर देंगे 4 माइनस 2 यहाँ x, और इसको तो ऐसे ही उतारना है। अब इसको ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे क्या मिलेगा, दैट गिव्स px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है और 4 के पीछे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस -4, और ये x भी मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 2 के पीछे माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। अब यहाँ देखिए कि -4 और +2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको बिल्कुल जैसा है वैसा लाकर पुट कर देना है। और ये जो क्या कहें ब्रैकेट है उसको ओपन कर देंगे, और ओपन करेंगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट और दूसरे फॉर्म में मिल जाएगा। सॉल्यूशंस उसका वही रहेगा लेकिन फॉर्म दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, जैसे एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इसमें जो मैक्सिमम कॉमन्स है उसको बाहर कर लेना है। जैसे कि हम ये इसको कर देते हैं, ये हो गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ तो अब कॉमन करना है। तो इन दोनों में यहाँ x इंटू एक्स है, यहाँ 4 इंटू एक्स है। मैक्सिमम कॉमन क्या है, x है, उसको बाहर कर दिया। ये हो गया x माइनस x, यहाँ से निकल गया तो 4, ये x का फैक्टर हो गया। इन दोनों में मैक्सिमम फैक्टर्स क्या है, 2, कॉमन फैक्टर मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ +2 कर दिया। ये हो गया x माइनस 4। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं x माइनस 4, तो ये हो गया px इज इक्वल टू x माइनस 4 को कॉमन किया तो यहाँ बच गया x और +2, x +2, ये फैक्टर हो गया। अब जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर द जीरोज px इज इक्वल टू 0, मतलब ये टोटल टर्म्स ज़ीरो कर देंगे और जो वैल्यू x की आएगा वो 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे ये देखिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 4, x को अगर 4 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो हो जाएगा 0, यानी कि px इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन से ये हो गया कि पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो -2 + 2 0, और 0 को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4, तो px इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, उसका जीरोज हो जाएंगे। इस चीज़ को हम निकाल भी लेते हैं। फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0, और px इज इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 हो गया तो थ्योरी में, इसीलिए मैं सारा चीज़ बता देता हूँ कि फिर से रिपीट ना करना पड़े। दो नंबर से प्रोडक्ट होकर 0 हो रहे हैं तो उनमें से एक या दोनों 0 होगा, हमको पता ही नहीं कौन 0 होगा। तो अगर हम लेते हैं कि इफ
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4 और 2। ये हो गया, जीरोज निकल गया, सॉरी -2, ये जीरो निकल गया। 4 और -2 जो कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो ये पहला आंसर हो गया। जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड -2। अब दूसरा वेरिफिकेशन करना है उनके रिलेशन को, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे बोर्ड पे। ये ले लिया, यहाँ पे जीरोज है, जीरोज इज इक्वल टू 4 एंड -2। तो वेरिफिकेशन करना है इनके किससे, जीरोज के सम और प्रोडक्ट तथा साथ ही उनके कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट से लेना है तो पहले ले लेंगे कि सम ऑफ जीरोज 4 प्लस -2 डेट इज इक्वल टू +2, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2/1 और इसको लिख सकते हैं -2/1। और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मान लें पी एक्स को, पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी है, तो उस दिए गए इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू -2 है, a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू -8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a। एक तो यह है, आप चूँकि यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया। दूसरा लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हो जाएंगे 4 × -2 डेट इज इक्वल टू -8, और इसको हम लिख सकते हैं -8/1 डेट गिव्स कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², x² यानी कि c/a, और यही इनका रिलेशन होता है जो वेरीफाइड हो गया। इनका रिलेशन यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरीफाइड करते हैं। पहले तो उनका जीरोज निकाल लेंगे और उसके बाद वेरीफाइड करेंगे। तो जीरोज कैसे निकला वो पीछे बताया गया है, और वेरीफाइड कैसे हुआ ये इस बोर्ड पे बताया गया। जैसे कि ये देखिए, ये जीरोज कैसे निकला ये आपको यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे दूसरे बोर्ड पे चलेंगे तो वेरीफाइड कैसे हुआ ये बताया गया है। अब आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x² - 4x + 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालना है हमको जीरोज।
अभी ये बनाया गया, तो कम से कम जो पहले से जानकारी रखे थे वो तो बना ही रहे थे, अपना मैच कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी पीछे किए थे और अगर उनको समझ में नहीं भी आया था तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट यूज होने वाला है ये बता दिया गया। अब आपको क्या करना है कि उसको बनाना है। तो आप लोग भी जो नहीं बना रहे थे वो भी मेरे साथ मिलकर एक ये बनाएं, फिर आगे सोचते हैं हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा, और क्वेश्चन क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग साथ मिलकर बनाते हैं। सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बनाएं इस क्वेश्चंस को मेरे साथ, वो अपने कॉपी पे बनाएं। जब बन जाए इससे मैच कर लेना, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। if compared it with px is equal to a² प्लस bx प्लस c। ऐसा इसलिए मैंने कर दिया इस क्वेश्चंस में ताकि आप बाद में जो हम चल के कहते हैं कि इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। क्योंकि जनरली हम लोग -b/a और c/a ऐसा याद रखते हैं, बार बार हम लोग लिखते नहीं हैं कोफिशिएंट ऑफ ये या कोफिशिएंट ऑफ हो। तो ये कर दिया, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अब निकालते हैं इसको। कैसे निकालना है ये तो आपको पता है कैसे निकालना है। कैसे इसके फैक्टर्स निकाले, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये हुआ 4 × 1, ये आया 4। साइन भी दोनों का हम लोग यूज कर लिया है क्योंकि निगेटिव नहीं दिया है तो दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट का रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आ गया तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। जो दो पेयर बनाएंगे उनको ऐड करना है ताकि हमें 4 मिल जाए, ठीक है। तो 4 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2। ये 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2, यानी कि यही दोनों फैक्टर्स है। यहाँ 4 आ गया, माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, पॉजिटिव से ही आ जाएगा, उसको पुट करना है अब हमको। तो ये हो जाएगा डेट गिव्स px इज इक्वल टू 4x² माइनस यहाँ रहेगा और 4 को किस फॉर्म में हमने किया है, 2 + 2 में। तो ये हो जाएगा 2 + 2x + 1। ओपन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2x माइनस 2x + 1। अब -2x और -2x कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -4x, जो कि वहाँ ऊपर है आ गया है। अब वहीं फिर से हमें करना है, और करना क्या है, तो इन दोनों को लेकर कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम है वो निकाल देना है। डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो ये हो जाएगा 2x बाहर होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, और यहाँ से कंप्लीट बाहर हो गया तो -1। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा, माइनस, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये 1 कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया है तो ये साइन जो है अब चेंज हो जाएंगे। तो इसके पीछे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा।
अब इन दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ भी बचेगा 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। द होल स्क्वायर हो जाने में क्या होता है कि दोनों जो रूट्स आते हैं ना, जीरो जाते हैं, वो एक ही आते हैं, सेम जीरो जाते हैं, तो एक ही निकालेंगे, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर लिखते हैं फॉर जीरोज क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना प्लस माइनस का और न ही उसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस में है, इधर उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 1 और 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। तो हैंस zeros of px इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, दोनों एक ही हो जाएगा 1/2। अब ये तो निकल गया, हमें वेरीफाइड करना है। चलिए वेरीफाइड करके देखते हैं क्या ये सही है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 2/2 इज इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहीं पे थोड़ा सा सोचना है, इसलिए हमने इसको लिया। यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे A4 है, B -4 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये आपको दिखा देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको हमने लिखा 4/4 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4/4। तो अब ये हो जाएगा -4 है वो B है, तो इधर माइनस बाहर भी लगा है, तो -B/A। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/4। तो इसको लिख सकते हैं आप, ये देखो C/A, क्योंकि C कितना है, तो C 1 है और A 4 है, तो उसको आप लिख सकते हैं C/A। ये B/A भी वेरीफाइड हो गया और ये C/A भी वेरीफाइड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड। अब आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर A और B C की जगह कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको भी करते हैं, या फिर आप ये इसको कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम्स हो तो हमको करने आप ये कीजिएगा, हम इन दोनों में से कोई एक करते हैं और बाकी आप अपने घर पे तो करेंगे ही करेंगे। अब इन दोनों में से इसको ले ले, ज़्यादा आसान रहेगा, या कि इसको ले लें। चलो इसी को ले लेते हैं, पहले दोनों को कर देते हैं हम, और बाकी ये दोनों आप घर पे करना। ठीक है, इन दोनों को मैं करता हूँ। चलिए 4u²
ये ले लिया। वो कौन सा नंबर था? तीसरा, चौथा है, चौथा पांचवा हमको करना है। तो 4, ये है 4u² प्लस 8u। और इसको अगर कंपेयर करते हैं ए और बी से, तो पहले ले लें कि लेट px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u compared with px ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है आप लिखेंगे और बेटर होगा, नहीं लिखेंगे तो इतना भी चलेगा। पहले निकालना है हमें इसके जीरोज। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे गिवन है px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। इसको आप लिख सकते हो u 4u और u प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा px इज इक्वल टू 4u u प्लस 2। फिर यहाँ पे आता है कि फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0। अब px जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे या तो होगा 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से करोगे तो ये मिल जाएगा 4 तो आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला हो गया। और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो ये दो जीरोज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 0 एंड -2। ये तो पहला आपका आंसर्स हो गया। ठीक है, अब दूसरे आंसर्स के लिए हमें क्या करना है? दूसरे आंसर्स के लिए हमें वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ सम ऑफ 0 सम ऑफ 0 px इज इक्वल टू, अच्छा 0 तो नहीं ना, सम ऑफ 0, सॉरी, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -2 डेट इज इक्वल टू -2। ठीक है, और हर बार आपको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा सेट करें कि ए और बी को वहाँ कंपेयर्ड कर सके। तो इसको हम लिख देंगे -8/4। कैसे कंपेयर्ड होगा? तो ए की वैल्यू देख लेना और उसी वैल्यू से दोनों में मल्टीप्लाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ है -2/1 और 4/4, -8/4 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ b की वैल्यू है +8, तो अब इसको लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू -8/4 डेट इज इक्वल टू -b/a। पहला हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 0/4, क्योंकि तब भी ये 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा c/a। और दोनों मैच कर गया तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है? ये समझ में आ गया? यस नो आप जो भी है कमेंट्स कीजिए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप ये पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप अभी कमेंट्स में नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर जब बताया जाता है तो बोला अरे इजी है, समझ में आ जाता है। घर पे जाते हैं या फिर जाते हैं, खैर कोचिंग में तो नहीं बैठेंगे, घर पे जाएंगे, अब तक घर पे ही बैठे हैं। जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हमें तो ये थोड़ा सा इसमें मिस हो गया, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ज़्यादातर ऐसे में होता है कि अलग नंबर्स आते हैं, हमें उस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाकी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपको वहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें भेज दें। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी वक्त हमको फ़ोटो को करें और व्हाट्सएप द्वारा हमको भेज दें। कल की क्लासेस जो शुरू होगी, पहले आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने आपके मतलब जितने लोग हैं सबके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन से समय बचेगा तो क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से ही क्लास चलता है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसको मैंने बोला था कि इसको कर देंगे t² - 15। तो चलिए इसको करते हैं। यह है t² - 15। अगर इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नहीं, पहले ले लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू t² - 15, t² - 15, और कंपेयर्ड कर देते हैं, कंपेयर्ड विथ px इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब इसका निकालना है हमें 0। तो फॉर 0 px इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हैं t² इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू √15, लेकिन ये निकलने वाला तो है नहीं, प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हैंस zeros ऑफ px इज इक्वल टू -√15 और √15। ठीक है, ये तो हो गया, जीरोज निकला। अब भाई हम कैसे करते हैं ऐसा कि इसको वेरीफाइड भी करते हैं। तो नाउ सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -15 प्लस 15, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ 1 है a के साथ, तो इसको लिख देंगे 0/1, ये हो जाएगा -b/a, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो वो हो गया।
नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा -√15 इंटू √15। अंडर रूट और अंडर रूट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और 15 हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में ये -15 हो जाएगा। ठीक है, -15 को आप लिख सकते हो -15/1, यानी कि C/A। C कितना है, -15 है, A कितना है, 1 है, तो यहाँ भी वेरीफाइड हो गया। और ये देखो मैं C/A लिख रहा हूँ, -B/A लिख रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको करना है कि इनको पूरे लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्यूब तो है नहीं, x²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके, जो कि 4 तो हम नहीं कर दिए, मतलब आपने भी किया, उसको मिलाया। अगर इससे करेक्ट है तो आपका करेक्ट था, नहीं है तो आपने देख लिया कहाँ पे आपने गलत किया, न उससे भी समझ में नहीं आया तो फिर हमें भेज दें आप क्वेश्चंस। तो इसलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। और दूसरे नंबर क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज स्पेशली। इसमें ये जो दिया गया है, पहला वाला टर्म जो है वो है सम ऑफ जीरोज, और दूसरा वाला टर्म्स है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और किस किस को फॉर्मूला याद है, हम वेट कर रहे हैं, ज़रा बताइए तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला किस किस को याद है। थर्ड लेक्चर्स में, यानी कि 3 पार्ट्स में बांटकर इसके थ्योरीज के लेक्चर्स को दिया है मैंने। थर्ड लेक्चर्स में शुरुआत ही इसी से हुई थी कि टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, उसके जीरोज गिवन थे, यहाँ जीरोज के सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो वहाँ जीरो गिवन था तो हमें ऐड करके प्रोडक्ट करके निकालना पड़ा। यहाँ तो डायरेक्ट ऐड और प्रोडक्ट करके दे दिया है तो निकालना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूले किस किस को याद है वो कमेंट्स करें, बिल्कुल कमेंट्स करें, आप कमेंट्स करें। चलिए कैसे करेंगे, वो फार्मूला क्या है ये बता देते हैं। तो जैसे कि हमने पहला ही लिया, फार्मूला ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इन x, यानी कि Px इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, वो ऊपर चढ़ गया वो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इस फार्मूले को हम लोगों को यूज करना है। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो ये देखो x² माइनस ये दे दिया है सम ऑफ द जीरोज x वो दिया है
4, तो सम ऑफ जीरोज हो गया। और ये दिया है -1 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। और जिस दिन थ्योरीज पढ़ा रहा था मैं, ये बताया था आप लोगों को कि ऐसे हमें कभी भी रिजल्ट्स नहीं देना है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? तो 4 हो गया इसका एलसीएम, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ 4 है तो यहाँ -x ही रह जाएगा, यहाँ 1 है तो -4 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा 1/4 4x² - x - 4 where 1/4 is constant। ये कांस्टेंट है, therefore hence required पोलिनोमियल इज इक्वल पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ये वाला पोलिनोमियल्स हो जाएगा। और वो हो जाएगा 4x² - x - 4 px इज इक्वल टू, ये हो गया आंसर्स। तो यहाँ एक ही आंसर्स निकालना है और वो वही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी सम है, प्रोडक्ट है, सम है, प्रोडक्ट है, सम है, प्रोडक्ट है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो ऐसा करेंगे कि इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें कहीं पे भी समझाने की बात आए। जो समझाने वाली थी आप समझ गए कि हम ऐसा नहीं देंगे कभी भी रिजल्ट ऐसा देंगे। तो अब ये सारे आपको घर पे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहीं पे आज हम लोग भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। और याद होगा आपको जो भी हमारे थ्योरी से जुड़े होंगे उनको, कि जब फर्स्ट ही चल रहा था थ्योरीज, उस वक्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे थे तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज ही ले लिया था, क्योंकि 10 उसमें ग्राफ दिए गए थे। वहाँ से हम लोगों को बताना था कि जीरोज़ कितने हैं, वो आप पलट कर देखेंगे। और थ्योरी जब देखेंगे तो देखेंगे कि वहीं 10 को हमने, मतलब 2.1 एक्सरसाइज जो था उसी को हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया था। तो 2.1 पीछे ख़त्म हो गया है थ्योरी में ही, और 2.2 आज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर से आपसे आपका धन्यवाद करते हुए आपसे बता दूं कि सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। आपको नहीं देखना है मत देखिए, बकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल गिरने लगेगा। तो मान लीजिए कि अगर अपना नहीं बढ़ा सकते मनोबल तो मेरा तो बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक ही देख रहे होंगे तो आप फेसबुक पेज पे अपना है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, इंस्टाग्राम पर है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, ट्विटर पे है, टेलीग्राम्स पे है और व्हाट्सएप पे है। जो देख रहे हैं साइट्स आप, और भी साइट्स पे है लेकिन अब हर कितने दें इतना ही काफ़ी है। इनमें से जिस साइट्स पे आप है वहाँ से अपना क्वेश्चंस हमारे लिए छोड़ सकते हैं और वहाँ से हमें मिल जाएगा। आपको जैसे जैसे टेक्स्ट में छोटा सा कोई प्रॉब्लम्स होगा तो उसको हिंट्स कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन ही अगले क्लास का पहला क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो इन सब पे हमको फॉलो कीजिए, जहाँ फॉलो करना है, जहाँ सब्सक्राइब करना है वह सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर तो 100% सब्सक्राइब कीजिए, अपना नहीं तो मेरा ख्याल कीजिए। आपको हो सकता है कि लगता हो कि आप नहीं भी पढ़ेंगे कैसे भी करेंगे तो हो सकता है कि आपका काम चल जाए, लेकिन हमें ग्रोथ करना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर करते रहें। हम तो आपके लिए जितने भी बेटर से बेटर तरीके हो सकते हैं वो लेकर आएंगे। अभी तो शुरुआत है, तो आपको मैंने कहा है कि शुरुआत में टोटल कोई रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक में RS अग्रवाल है,
और एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद ट्रिक्स और अदर चीज़ों की बातें होंगी। कुछ इससे हट के भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको आप एम बना रहे हैं आईआईटी या नीट के लिए, तो उसमें आपको सहायक होगी। इस तरह के भी क्वेश्चंस करेंगे। और फिर आखिरी सेक्शन आएगा कब, जब एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आएंगे। उस वक्त आपको एग्ज़ाम्स में, एग्जैक्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे अपीयर होकर कैसे क्वेश्चंस को करना है, ताकि ये नंबर जो है हमारा अबव 90 हो, 90 प्लस हो, ये बताया जाएगा उन 2 महीनों में। ठीक है, टेस्ट की तरह भी और पेपर्स भी करवाए जाएंगे, ब्लूप्रिंट से भी करवाए जाएंगे। तो ये सारी बाद की प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा के लिए है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर कल के क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 लेकर 2.3। और अगर आपका क्वेश्चन आया तो पहला क्वेश्चन से आपका। चलिए आप सबका धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद।